अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से 3 ज़बरदस्त अपडेट जारी की गई हैं और तीनों अपडेट सऊदी जवाजात की तरफ से जारी की गई हैं और तीनों अपडेट उन तमाम गैर मुल्कियों के लिए एकदम बेस्ट अपडेट हैं। पहली अपडेट सऊदी जनरल डायरेक्टर जवाजात एंड पासपोर्ट की तरफ से पासपोर्ट को लेकर शेयर करते हुए जानकारी दी गई है कि चाहे जो लोग सऊदी अरब में पहली बार नए वीजे पर आना चाहते हैं या फिर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, चाहे आप हाउस ड्राइवर हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों के हवाले से भी ये ज़बरदस्त अपडेट है। वहीं दूसरी अपडेट जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि उसका वर्कर सऊदी अरब से छुट्टी पर अपने देश गया हुआ था, अब वो सऊदी अरब आने से इनकार कर रहा है, जबकि एक हफ्ता पहले हमने उसकी इकामा रेन्युअल करने की फीस अदा कर दी थी। अब वो जो सऊदी अरब नहीं आना चाहता है, तो हम क्या करें। वहीं तीसरी अपडेट एक और शख्स ने जवाजात से छुट्टी कानून के हवाले से सवाल किया है कि मैं 3 साल पहले सऊदी अरब से छुट्टी पर आया था और उसके बाद सऊदी अरब वापस नहीं गया हूं, क्या मैं उसी कफील के पास सऊदी अरब अब जा सकता हूं या फिर दूसरे वीजे पर सऊदी अरब जा सकता हूं। तो इस सवाल के हवाले से जवाजात का जवाब क्या था, आप कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ जो कि प्रूफ के साथ देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी जनरल डायरेक्टर ऑफ जवाजात एंड पासपोर्ट की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस अपडेट को शेयर करते हुए जानकारी दी गई है कि जो लोग पहली बार सऊदी अरब में नए वीजे पर आ रहे हैं, चाहे आप कंपनी में आ रहे हैं या फिर आप अपने कफील के पास डोमेस्टिक वर्कर में, चाहे आप हाउस ड्राइवर में या किसी भी काम में सऊदी अरब आ रहे हैं, तो जैसे ही आप लोग सऊदी अरब में पहुंचते थे, आप लोगों का आपका कंपनी या कफील पासपोर्ट ले लेता था। जो लोग बेचारे नए पहली बार आते हैं, उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं होता। जब उनका पासपोर्ट उनका कंपनी या कफील ले लेता है, तो जो काम में आते हैं उस काम के अलावा उनको कुछ और काम करने के लिए मजबूर भी किया जाता है और वो बेचारे फंसे रहते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट उनके कंपनी या कफील के पास रहता था। तो दोस्तों, इस हवाले से जवाजात की तरफ से अब जो है वार्निंग जारी कर दी गई है कि अब आप लोग अपना पासपोर्ट अपने पास खुद रखें, किसी भी कंपनी या कफील को आप अपना पासपोर्ट न दें। और अगर जबरदस्ती आपकी कंपनी या फिर आपका कफील आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेता है, तो अब उसके ऊपर 2000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उनका ट्रेवल बैन भी कर दिया जाएगा। यानी कि चाहे वो कंपनी का ओनर हो या फिर आपका कफील हो, वो जो है सऊदी अरब से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकेगा। और अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है, तो आप अपने नियरेस्ट एम्बेसी में उसकी कंप्लेन दर्ज कराएं। और इसके साथ ही आपने जो काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, उस साइन की गई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कंपनी हो या कफील हो, वो आपको एक देगी। अगर वो साइन की गई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको एक नहीं देता है, तो उसके ऊपर 5000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नया रूल्स वजारत मेहनत के मुताबिक है, जो कि दोस्तों उन तमाम गैर मुल्कियों के हवाले से ये एक अच्छी अपडेट है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के हवाले से, जो कि एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया था। जवाजात ने उसका क्या जवाब दिया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि उसका वर्कर छुट्टी पर गया हुआ था और वो अब सऊदी अरब वापस आने से इनकार कर दिया है, जबकि उसका इकामा भी एक हफ्ता पहले रेनुअल करने के लिए हमने फीस अदा कर दी थी और अब वो सऊदी अरब नहीं आना चाहता है, तो फीस की वापसी कैसे हो सकती है। इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि सरकारी इदारे की सर्विस हासिल करने के बाद जमाशुदा फीस नाकबल वापसी होती है। इकामा रेनुअल करने के लिए जमा की गई फीस उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक अदा की गई फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल न की गई हो। ध्यान रहे, इकामा की रेनुअल करने के लिए जमा की गई फीस उस वक्त तक जवाजात के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है जब तक मतलूबा सर्विस हासिल न की गई हो। सर्विस हासिल कर लेने के बाद, यानी कि इकामा रेनुअल करने की कार्रवाई मुकम्मल हो जाने के बाद, फीस वापसी नहीं लौटाई जा सकती है, क्योंकि वो जवाजात के अकाउंट में जमा हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी अपडेट छुट्टी कानून के हवाले से, जो एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया था। उस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खुरुज वौदा यानी कि एग्जिट एंट्री पर जाने वाले इकामा होल्डर के लिए लाजमी है कि वो खुरुज वौदा यानी कि छुट्टी की टाइमिंग के दौरान वापस आएँ।
खुर्ज वअदा एक्सपायर यानी कि छुट्टी एक्सपायर हो जाने के बाद ऐसे अफराद जो सऊदी अरब वापस नहीं आते हैं उन्हें खुर्ज वल मियाद यानी कि ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जिसके बाद ऐसे अफराद जो छुट्टी कानून की खिलाफ वर्जी के शिकार होते हैं उन गैर मुल्की कारकुन पर 3 साल तक के लिए पाबंदी लगा दी जाती है और उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन आपको इस बात की इजाज़त दी जाती है कि अगर पाबंदी के दौरान आप सऊदी अरब आना चाहते हैं यानी कि 3 साल की जो पाबंदी लगी है उस पाबंदी के दौरान अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आप अपने उसी कफील के पास दूसरे नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा केवल आप हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं। किसी भी वर्क वीज़े पर 3 साल तक के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि छुट्टी कानून की खिलाफ वर्जी का शुमार गैर मुल्की के खुरुज वअदा यानी कि एग्जिट रेंट्री की मुद्दत यानी कि वैलिडिटी खत्म होने के बाद से किया जाता है, जिसकी गिनती हिजरी के हिसाब से किया जाता है। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब के हवाले से कुछ जरूरी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।